नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 64 नंबर का है। क्या यह प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 64 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 63 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। जो भी छात्रों ने अभी तक ये 63 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, तो ये 63 प्रैक्टिस सेट जरूर देख लें, ठीक है। और आज के ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता देता हूँ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एनटीपीसी वाले ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी, बताइएगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कह रहा है 7 के बाद यहाँ पे 8 हुआ है, 8 से 16, 16 से 43, 43 से 107। अब ये अगली संख्या क्या आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको अगली संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको एक क्रम देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 से क्या हुआ है, 8 हुआ है, यानी कि कितना +1 हुआ है, +1 हुआ है। और 8 से दोस्तों 16 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर +8 हुआ है। 16 से दोस्तों यहाँ पर 43 पर आ गए, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है। अगर यहाँ पे हम प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है देखिएगा, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 27 प्लस हुआ है। कितना 27 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 27 प्लस हुआ है, ठीक है, 27 प्लस हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 43 से अगर 107 पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे कहेंगे 64 प्लस हो रहा है। कितना, यहाँ पर दोस्तों 64 प्लस हो रहा है। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये अगली संख्या बताने के लिए दोस्तों हमको ये क्रम देखना पड़ेगा, कौन सा क्रम चला है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस हुआ है दोस्तों, ये जो 1 प्लस हुआ है ये दोस्तों 1 का घन है, 1 का घन है। ये दोस्तों जो 8 प्लस हुआ है ये दोस्तों 4, ये क्या है, 2 का घन है। कितने का घन है दोस्तों, यह 2 का घन है, ठीक है। 27 प्लस हुआ ये दोस्तों 3 का घन है। 64 प्लस हुआ है दोस्तों यह 4 का घन है। अगर हमको यहाँ पर अगली संख्या बतानी है, यहाँ पे अगली संख्या बतानी है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी संख्या ऐड करनी पड़े। तो देखिएगा यहाँ पे 1 का घन प्लस हुआ है, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 5 का घन हमको प्लस करना पड़ेगा। कितना है दोस्तों, 5 का घन। तो 5 का घन कितना होता है, तो कहेंगे 5 का घन हो जाता है दोस्तों 125। कितना होता है, 125 हो जाता है। तो 107 में जब हमें 125 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 232 हो जाएगा। 232 कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 232 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह है तीसरी संख्या का संबंध बताइएगा। जिस तरह से दोस्तों पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी तरीके से तीसरी संख्या का संबंध बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 37 का संबंध दोस्तों 1369 से दिया है, उसी प्रकार से आपको 57 का संबंध बताइएगा 57 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको ये 1369 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों क्या है, 37 का घन है, यानी सॉरी 37 का वर्ग है, यानी कि 37 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर 57 के स्क्वायर की हम बात करते हैं तो 57 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3249 होता है, यानी कि 3249 होता है। कितना होता है इसका दोस्तों, 57 गुणे, अगर 57 हम करते हैं, 57 गुणे 57 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3249, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3249, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अक्षर दिया है, वाक्य दिया है और दोस्तों शब्द दिया है, यानी कि अक्षर, वाक्य, शब्द में दोस्तों आपका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक का बना लेते हैं। जैसे कि हम पहले सबसे पहले अक्षर का बनाएंगे, तो जैसे कि हमने ये अक्षर का बना लिया, ठीक है, ये अक्षर का हमने बना लिया, क्या ये अक्षर का हमने बना लिया, समझ में आ रहा है ना, ये अक्षर का हमने बना लिया। उसके बाद हम जब वाक्य का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे इस वाक्य का संबंध दोस्तों अक्षर से किस प्रकार है, क्या ये अक्षर से संबंधित है, तो कहेंगे जी हाँ। जो अक्षर होता है दोस्तों ये वाक्य के अंदर आता है, यानी कि जो वाक्य का हमने बना लिया वो अक्षर के अंदर आ जाएगा, तो अक्षर का बाहर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अक्षर का बाहर से बन जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद हमको शब्द का बनाना है। जब हम शब्द का बनाएंगे तो ये देखेंगे शब्द का संबंध दोस्तों वाक्य और अक्षर से है क्या, कहेंगे जी हाँ, जो शब्द होता है ये दोस्तों वाक्य से भी बनता है और दोस्तों अक्षर से भी बनता है, यानी कि दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शब्द वाला दोस्तों इसके अंदर ले लेंगे, इसके अंदर ले लेंगे, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा आपको डायग्राम कहाँ पर दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें, यानी कि असंगत युग्म का चयन करें। यहाँ पे देखिएगा असंगत की बात यानी कि विषम आपको देखना है। तो यहाँ पे कैट का संबंध किससे दिया है, 31-20 से दिया है। डॉग का संबंध 41-57 से दिया है। फॉक्स का संबंध दोस्तों 61-524 से दिया है। काऊ का मतलब 31-524 से दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा असंगत कौन सा हो जाएगा। असंगत आपको चेक करना है, यानी कि विषम देखना है सबसे अलग, यानी कि 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि हम सी देखते हैं तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, ए की बात करते हैं, ए 1 पे आ जाता है। ठीक है, टी की बात करते हैं तो टी 20 पे आ जाता है, यहाँ पे सही है। उसके बाद देखते हैं डी कितने पर आता है, 4 पे आ जाता है। ओ दोस्तों 15 पर आ जाता है और जी दोस्तों 7 पे आ जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं एफ कितने पर आता है दोस्तों, 6 पे आ जाता है। ओ कितने पर आ जाता है, 15 पर। एक्स कितने पर आ जाता है दोस्तों, एक्स आ जाता है 24 पे, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं सी दोस्तों 3 पर आ जाता है। ठीक है, ओ 15 पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो डब्लू है ना दोस्तों, डब्लू 23 पर आता है, 23 पर आता है, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा है। ठीक है, यानी कि ये यही गड़बड़ है, ये दोस्तों असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को QSPYFDU कहा गया तो उसी तरह ये क्या लिखा है, एलिफेंट को क्या कहा जाएगा। दोस्तों एलिफेंट लिखा है, एलिफेंट नहीं लिखा। ठीक है, एलिफेंट को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि प्रोटेक्ट की बात कर रहा है तो प्रोटेक्ट से दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटेक्ट से हम देखते हैं तो P के बाद क्या लिखा गया दोस्तों, Q लिखा है, यानी कि P के बाद Q आता है, PQ। R के बाद दोस्तों S आ जाता है। ठीक है, O के बाद दोस्तों, O के बाद क्या आता है दोस्तों, O के बाद P आ जाता है। ठीक है, लेकिन T के बाद U, यहाँ पे Y लिखा है, यहाँ पे Y लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा P में 1 प्लस करेंगे तो Q, R में 1 प्लस करेंगे S, O में 1 प्लस करेंगे P, T में से Y हुआ, यहाँ पर दोस्तों देखना 5 प्लस हुआ है, बीच वाले लेटर में 5 प्लस हुआ, ये याद रखना है। ठीक है, और फिर से E में 1 प्लस करेंगे F, C में 1 प्लस करेंगे D, T में 1 प्लस करेंगे U, यानी कि जो बीच वाला लेटर है उसमें 5 प्लस हुआ है और बाकी में 1 प्लस हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे E में 1 प्लस कर देंगे दोस्तों, E में 1 प्लस कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, F पर आ जाएंगे, E F। L के बाद क्या करेंगे, L के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, L के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे L के बाद M आ जाएगा। फिर E के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर कहेंगे F आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P दिया है, यहाँ बीच का है, तो यहाँ पे P में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। P कितने पर आता है दोस्तों, 16 पे, 16 में 5 प्लस कर देंगे 22, तो 22 पे क्या आ जाता है दोस्तों, V आ जाता है। क्या सॉरी 16 और 5 21 आ जाएगा ना, 22 नहीं 21 आ जाएगा, यानी कि U आएगा, U आ जाएगा। तो अब देखिएगा U आ जाएगा। H के बाद दोस्तों I आ जाएगा, H के बाद क्या आता है दोस्तों, I आ जाता है। ठीक है, A के बाद दोस्तों V आ जाता है। ठीक है, और N के बाद O आ जाता है, NO। ठीक है, समझ में आया ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बचा, डायरेक्ट देखो यू ही सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा और कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, FMF UIVO। ठीक है, तो FMF UIVO ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया। ये जो लास्ट में बीच में T दिया है इसमें 5 प्लस होकर के दोस्तों Y आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो P दिया है इसमें P में 5 प्लस करके दोस्तों U आया है। ठीक है, यानी कि बीच वाले लेटर में दोस्तों 5 प्लस किया है, बाकी में 1 प्लस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। बताइएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है प्रश्न चिन्ह, जरा गौर से देखिएगा,
यहाँ पे आया है प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा ये आप देखिएगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये एम कैसे आया और वी कैसे आया है, उसके बाद आप इसका भी बता देंगे। तो देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक सेकेंड, क्या टेक्निकल इशू है, सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ई देखिएगा, ई कितने पर आता है 5 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है 13 हो जाएगा और 13 पर एम आता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम डी को देखेंगे तो डी कितने पर आता है 4 पर, आर को देखेंगे तो आर कितने पर आता है 18 पर, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 18 4 22, 22 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। और 22 पर क्या आ जाता है दोस्तों, 22 पर आ जाता है वी, यहाँ पर वी दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा टी कितने पर आ जाता है दोस्तों, टी आता है हमारा 20 पर, ठीक है। एफ कितने पर आता है 6 पर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पे जब 26 हो जाएगा तो 26 पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, जेड आता है। तो ये आपका जेड यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है, बताइएगा। यानी कि ये जो एक घन दिया है इसको ये खुला हुआ दिया हुआ है, यानी कि ये जो एक पासा दिया है दोस्तों, ये खुला पासा दिया है, तो इसको अगर हम बंद कर देंगे तो बंद करने पर कैसा बनेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हम पासे को बंद कर देते हैं तो पासा हमारा कंप्लीटली कब बनता है, जब उसका विपरीत दोस्तों दिखाई नहीं देता। अगर विपरीत दिखाई देगा तो वह पासा नहीं बन सकता, ठीक है, वह पासा बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम विपरीत देखते हैं, तो देखिएगा एम का विपरीत क्या है दोस्तों, पी है, तो यानी कि एम का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैंगे एन का विपरीत ओ है, तो देखिएगा एन का विपरीत क्या है दोस्तों, ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत दोस्तों क्यू है, यानी कि आर का विपरीत क्या है दोस्तों, क्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखिएगा जो इनमें जो दिखा है आमने सामने, अगर पासे में ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो वह पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्यू और आर आपको दिख रहे होंगे, यानी कि ये देखिए क्यू और आर दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए क्यू आर ये दिए, यानी कि विपरीत है, तो ये वाला पासा नहीं बन सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैंगे, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैंगे, जैसे कि एम और पी, यहाँ पर देखिए एम और पी यहाँ पर दिया है तो ये भी नहीं बन सकता, और यहाँ पर देखिएगा एम और पी दिया है तो ये भी नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखते हैं कि एन का विपरीत दोस्तों ओ दिया है, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं है, ठीक है। पी का विपरीत दोस्तों एम दिया है तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्यू का विपरीत आर दिया है तो यहाँ पे आर नहीं दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे बन रहा है, इस ऐसा तो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले पासे को जरा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इधर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि क्यू दिया है, क्यू का विपरीत क्या दिया है दोस्तों, आर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आर भी दिया है, यानी कि ये भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल बी करेक्ट होता है, ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पे जब सही दर्पण प्रतिबिंब हम देखेंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, देखिएगा यह जो एन दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो एन दिया है मेरे प्यारे साथियों, एन क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। एन कुछ इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है, एन उल्टा बन जाएगा। फिर उसके बाद ओ बनेगा, ओ तो दोस्तों वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की बात करते हैं तो दोस्तों आई भी वैसा ही बन जाएगा, ठीक है, आई भी वैसा ही बन जाएगा। फिर हम जब टी की बात करते हैं तो टी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, उल्टा सा, ठीक है, उल्टा सा टी बन जाएगा, ठीक है। ए में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ए यहाँ पे ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। एल की बात करते हैं तो दोस्तों एल कुछ ऐसा बन जाएगा उल्टा, ठीक है। यू की बात करते हैंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे आप ऑप्शन हटा दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि एफ दिया है ना, एफ जब उल्टा बनेगा तो दोस्तों एफ उल्टा बन जाएगा, यहाँ पे एफ सीधा सीधा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ओ यहाँ पे देखिएगा ओ दोस्तों बड़ा दिया है और यहाँ पे ओ दोस्तों छोटा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो, यहाँ पे ओ दोस्तों छोटा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है ए, यहाँ वाली जो ए आ रही है दोस्तों एक कैपिटल होगी, यहाँ पे स्मॉल दी है, यानी कि ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा।
आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, बताइएगा निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये खाली स्थान दिए हुए यानी कि रिक्त स्थान जो दिए हैं इनको भरना है और देखिएगा उसी क्रम में भरना है जिस क्रम में दोस्तों आपको बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है n के बाद पूछा है और n के पहले पूछा है, तो n के बाद और n के पहले हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा n के बाद क्या दिया है दोस्तों, w दिया है। क्या दिया है, n के बाद दोस्तों w दिया है। तो यहाँ पे अगर हम w को रख देते हैं, ठीक है, w को रख देंगे, फिर n के पहले क्या दिया है, m दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम m को रख देंगे और यहाँ पे m रिपीट भी हो रहा है, यानी कि ये एक जोड़ा यहाँ से बन रहा है। क्या बना है, यहाँ पे क्या बना, एम एन डब्लू, क्या बना है, एम एन डब्लू। तो यहाँ पर भी एम एन डब्लू बनाएंगे तो यहाँ पे डब्लू रख देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर एम एन, तो यानी कि यहाँ पर एन रख देंगे तो एम एन डब्लू यहाँ पर भी बन गया, एम एन डब्लू ये पीछे से बना हुआ है पहले से। तो क्या बना है, एम एन डब्लू, देखिए एम एन डब्लू, एम एन डब्लू, एम एन डब्लू और यहाँ पर भी एम एन डब्लू। तो हमने किस किस को भरा, हमने एम को भरा, हमने डब्लू को भरा, फिर से डब्लू को भरा, फिर से दोस्तों हमने एन को भरा, यानी कि एम डब्लू डब्लू एन। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, एम डब्लू डब्लू एन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों यह एक समीकरण दिया है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है। इसको दोस्तों इन चिन्हों द्वारा, बताए गए चिन्हों द्वारा इसको दोस्तों प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कह रहा है 8 दिया है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 8 को रखा, 8 के बाद ए दिया और ए का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। फिर 80 दिया है तो हम 80 लिख लेंगे। 80 के बाद यहाँ पे b दिया है और b का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगा लेंगे। भाग के बाद दोस्तों 16 दिया है, तो हम 16 को रखने के बाद यहाँ पे c दिया है और c का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो गुणा लगाने के बाद 90 दिया है, तो हम इसको 90 लगा लेंगे। 90 के बाद दोस्तों d दिया है और d का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, प्लस करके दोस्तों 21 कर लेंगे, प्लस करके दोस्तों 21 को कर लेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बोर्ड वाइज तो कहेंगे 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 25 80, गुणे में चलेगा 9 यानी कि 90 चलेगा, ठीक है। फिर प्लस में 21 है, यहाँ पे 21 चल जाएगा और माइनस में यहाँ पे चल रहा है 8, ठीक है, माइनस में चल रहा है 8। तो यहाँ पे देखिएगा अब कितना हो जाएगा, तो जैसे कि हम यहाँ पे करते हैंगे, यहाँ पे करते हैंगे 5 45 यानी कि 450, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, प्लस में 21 चल रहा है, ठीक है, और माइनस में 8, ठीक है, माइनस में 8 चल रहा है। तो जब हम 8 माइनस करेंगे 445 में से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 442, कितना आ जाएगा, 400 दोस्तों यहाँ पे 442 हो जाएगा, 442 और प्लस यहाँ पे 21 चलेगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस हो जाता है। तो यानी कि 442 में से 21 को माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, तो कहेंगे 421 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, 421 बचेगा। लेकिन 421 ये कौन सा बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा यानी कि माइनस का बचेगा। यहाँ पे 421, यहाँ पे देखिएगा मैं इस ब्रैकेट में दोस्तों बता रहा हूँ, 421 बचेगा। कितना बचेगा, 421 बचेगा, लेकिन ये 421 माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। 421 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, यानी कि रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ब्लड रिलेशन के प्रश्न को अपने आप को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि खुद के रिलेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आए। अब क्या कह रहा है, धीरज संतोष का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये धीरज है ये क्या है, संतोष का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, संतोष का एकमात्र इकलौता पुत्र है, ठीक है। और कह रहा है संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये संतोष है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मेरी माँ की, यानी कि मेरी माँ की इकलौती दोस्तों पुत्री है, ये पुत्री है, तो मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये धीरज है, धीरज की माँ ये हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये इसकी इधर हो जाएगी, यानी कि इसकी यह हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लगेगी,
तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आप हैं, आपकी माँ है, यानी कि आप माँ की माँ, ठीक है। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नानी लगेंगी ना। आपकी माँ की माँ क्या लगती है दोस्तों, नानी लगेंगी, ठीक है। क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। समझ में आया ना, नानी लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा, नानी लग जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये भी कथन निष्कर्ष से है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कथन निष्कर्ष का कह रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, यानी कि ये जो कुछ विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे साथियों, कुछ विद्यार्थी दोस्तों क्या हैं दोस्तों, खिलाड़ी हैं। कुछ विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थी क्या हैं दोस्तों, खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी का हम के बना लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सभी खिलाड़ी दोस्तों पुरुष हैं, यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों पुरुष हैं, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से बन जाएगा। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, यानी कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, लेकिन सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, यानी कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, ये तो गलत कह रहा है, ठीक है, ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, कह रहा है सही बात है, कुछ पुरुष तो खिलाड़ी हैं, यानी कि ये सही कह रहा है। सेकंड वाला तो सही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहीं ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कूट भाषा में रेलवे को HYQNCYA कूट किया गया है, तो स्टेशन का कूट क्या होगा दोस्तों, स्टेशन का कूट क्या होगा। तो इससे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा ये रेलवे का कूट ये कैसे दिया है, उसके बाद आप स्टेशन का बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है, और यहाँ पे एच दिया, एच कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आ जाता है, ठीक है। और ए हमारा 1 पर आता है, कहाँ दिया है दोस्तों, वाई, यानी कि ये कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर आता है, ठीक है। आई कितने पर आता है, 9 पर, और यहाँ पे दिया है क्यू, क्यू आता है दोस्तों 17 पर। यानी कि इस प्रकार से तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे कोई 1 है तो 25 पर, कोई 18 पर है तो 8 पर, तो इस प्रकार से नहीं कर सकते। अब देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि ये देखिएगा आर के बाद क्या आता है दोस्तों, आर के बाद दोस्तों आता है एस, आर के बाद एस आता है। एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस का विपरीत होता है दोस्तों एच, यहाँ पर एच दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वाई, और यहाँ पे देखिएगा बी का विपरीत वाई दिया है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है दोस्तों, जे, जे आता है, और जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों, क्यू, और देखिएगा यहाँ पर भी क्यू दिया है, ठीक है। और एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एल का विपरीत एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एल के बाद आता है एम, और एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एन, यहाँ पे देखिएगा एन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, डब्ल्यू के बाद आता है दोस्तों एक्स, नहीं यार यहाँ पे सॉरी, डब्ल्यू के बाद आता है दोस्तों वाई, ठीक है। डब्ल्यू के बाद दोस्तों यहाँ पे वाई आता है ना, ठीक है, डब्ल्यू के बाद वाई आता है। वाई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वाई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, यहाँ पे डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स आता है, यहाँ पे एक्स आता है, और एक्स के बाद क्या आता है, एक्स का विपरीत क्या होता है, सॉरी यहाँ पे भूल गया था, एक्स का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एक्स का विपरीत सी होता है, ठीक है। मैं बाद बता रहा था, विपरीत देखना ना, नीचे वाले हमारे विपरीत के चल रहे हैं, ठीक है। हम इनको दोस्तों फिर से प्लस करने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या सी दिया है ना, फिर यहाँ पे देखिएगा ए के बाद क्या आता है दोस्तों, ए के बाद आ जाता है बी, अब बी का बताना है विपरीत, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, तो देखिएगा यहाँ पर वाई दिया है, ठीक है। और ए के बाद क्या आता है दोस्तों, जेड, और जेड सॉरी यहाँ वाई के बाद आता है जेड, और जेड का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, ए हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ए दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है, समझ में आया ना, इस प्रकार से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इस प्रकार से मिलेगा, उसी प्रकार से हमको ये स्टेशन का बताते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एस है ना, एस के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, एस के बाद क्या आता है दोस्तों, टी आता है, एस के बाद दोस्तों टी आता है, और टी का विपरीत क्या हो जाता है, तो कहेंगे टी का विपरीत दोस्तों जी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, जैसे कि एस दिया है, एस के बाद क्या आता है टी, और टी का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा टी के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, टी के बाद आता है दोस्तों यू,
टी के बाद क्या आता है यू, और यू का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, यू का विपरीत हो जाता है दोस्तों, यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यू का विपरीत हो जाता है दोस्तों एफ, क्या हो जाता है एफ, ठीक है। ए के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, ए के बाद आता है दोस्तों वी, और बी के बाद बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों वाई, ठीक है। टी के बाद फिर से क्या आता है, टी के बाद आता है दोस्तों यू, क्या आता है, टी के बाद आता है दोस्तों, टी के बाद आता है दोस्तों यू, ठीक है। और यू का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यू का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों एफ, एफ हो जाएगा ना। आई के बाद क्या आता है दोस्तों जे, क्या आता है आई के बाद जे आता है, और जे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जे का विपरीत हो जाता है दोस्तों क्यू, क्या हो जाएगा दोस्तों, जे का विपरीत हो जाता है दोस्तों क्यू, ठीक है। और ओ के बाद क्या आता है दोस्तों पी, पी आता है, और पी का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों के, पी का विपरीत के हो जाता है, ठीक है। और एन के बाद क्या आता है ओ, क्या आता है ओ, और ओ का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों एल, यानी कि अब देखिए क्यू, क्यू के एल कहाँ पर दिया है, क्यू के एल, तो यहाँ पे देखिए क्यू पी के दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ओ एल के दिया है, क्यू के एल यहाँ पर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा जी एफ वाई एफ क्यू के एल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितने बार आएगी, यानी कि 300 वर्षों की बात कर रहा है, निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितने बार आएगी। तो आपको पता होगा अपने एक साल में 31 वाले महीने कितने आ जाते हैं दोस्तों, 7 आ जाते हैं। तो जब 7 आ जाते हैं तो 300 वर्ष का आसान से निकालेंगे, यानी कि 7 गुणे कितना कर देंगे, 300 कर देंगे। तो 7 तिहाई कितना हो जाता है 21, और डबल जीरो यानी कि 2100 बार आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। पीछे वाले प्रश्न को दोस्तों थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको बताया तो सही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, लेकिन जो राइटिंग बताई इसमें देखिएगा, इसमें क्या करना है, एक प्लस करना है, फिर उसका दोस्तों विपरीत कर देना, ठीक है। इसमें भी एक प्लस करके विपरीत कर देना, ठीक है। प्लस करके विपरीत, प्लस करके विपरीत, ठीक है। प्लस करके विपरीत निकालना है, आंसर वही आ जाएगा। थोड़ा सा हमारा पेन गड़बड़ कर रहा था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बचती है थोड़ा सा, तो आप मैनेज कर लेंगे। आंसर मैंने आपको सही बताया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए, बताइएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि NMR लिखा है, इसका संबंध दोस्तों SSZ से है, फिर यहाँ पर XYH, यहाँ पे CEP। अब यहाँ पे आगे वाला लेटर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसको किस प्रकार से किया गया है। एन हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों, 14 से क्या हो गया 19, यानी कि यहाँ पर 5 प्लस किया गया। कितना दोस्तों, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। और एस से दोस्तों हम एक्स पर आ गए हैं, एक्स हमारा 19 पर आ जाता है, और एक्स हमारा कितने पर आ जाता है बताइए 24, यानी कि यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 24 से हम यानी कि लौट के यानी कि सी पर आ गए, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 5 प्लस हुआ है, ठीक है। अगर सी हमारा 3 पर आता है, 5 प्लस कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे 8, 8 पे क्या आता है दोस्तों, एच आ जाता है, ठीक है, एच आ जाता है। समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एम हमारा कितने पर आता है, 13 पर आता है। 13 से दोस्तों हम 19 पर आ गए, यानी कि एस पर आ गए, 19 पर आ गए, तो कितना प्लस किया गया है, 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 6 प्लस हुआ है। फिर 19 से दोस्तों हम 25 पर आ गए, तो यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर 25 से दोस्तों हम कहाँ आ गए दोस्तों, 25 से 5 पर आ गए, यानी कि 25 यानी कि 26, फिर से हम यहाँ ई पर आ गए, तो मतलब 6 प्लस यहाँ पर भी हुआ है। तो ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है। 5 में अगर हम 6 प्लस कर देंगे, 6 प्लस यहाँ कर देंगे तो 11 पर पहुँच जाएंगे। 11 पर क्या आता है, के आ जाता है, यानी कि एच के आएगा। तो देखिएगा एच के यहाँ नहीं है, एच के यहाँ नहीं है, और एच के यहाँ पर भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना, और आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ सही समय क्या होगा। अब दर्पण को जब घड़ी में देखते हैं, उसका रियल टाइम जब निकालते हैं, रियल समय निकालते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों,
बताइएगा। इसे 1160 से हम माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं कि 1160 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 11 लिखा और ये दोस्तों 1160 से जब हम माइनस करेंगे, ये 1160 से माइनस करेंगे, किसे माइनस करेंगे, इसे 1:30 को माइनस करेंगे। तो 1:30 को जब माइनस करेंगे तो हमारा रियल टाइम क्या हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। ये हमारा रियल टाइम हो जाएगा 10:30। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आकृति आएगी, कौन सी विकल्प आकृति आएगी, बताइएगा कौन सी विकल्प आकृति आएगी। फटाफट से आंसर किया करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक काम करना, सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम दोस्तों आपको जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, फिर भी दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलते आएंगे प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 एरो दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 3 एरो हैं, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 एरो बची। अब 2 एरो यानी कि 1 एरो कम हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 हैज दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं तो 1 एरो और ख़त्म हो गया और हैज तो यहाँ पर है ही। हैज के बाद यहाँ पर एक प्लस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये एरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो ख़त्म हो जाएगा तो हम ये तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हैज तो हमारे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे हैज आएंगे और हैज के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे प्लस मिलेगा और ये प्लस मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे कोई नया चिन्ह आ जाएगा, वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है हमको यहाँ पे हैज और प्लस इसी क्रम में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हैज, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हैज होना चाहिए, इसे हटा दो, ठीक है। यहाँ पे हैज तो है लेकिन हैज के बाद हमको यहाँ पे प्लस दिखना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों परसेंटेज का दिखाई दे रहा है, तो ये भी हटा दो, ठीक है। यहाँ पर हैज है लेकिन ये क्या परसेंटेज प्लस दे दिया, तो ये भी नहीं होगा, इसे भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हैज दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। तो हमारा हो सकता है कि ये वाले चिन्ह आ जाए, लेकिन हमको जो मालूम है वो तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कागज को रेखा अनुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, बताइएगा कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब इस डायरेक्शन में इसको मोड़ा जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जब मोड़ा जाएगा तो आपको 3 बिंदी तो यहाँ दिख जाएंगे, 3 बिंदी आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जब इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो दोस्तों 3 बिंदी इधर, 3 बिंदी इधर, इस साइड भी दिखेंगे। तो देखना ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी, बताइएगा तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, बताइएगा। तो यहाँ पे देखते हैंगे, जब आरोही क्रम की बात कर रहा है तो दोस्तों आरोही क्रम की बात कर रहा है, यानी कि छोटे से हमको बड़े की तरफ चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो कहेंगे सबसे छोटी हमको यहाँ पे 20 दिख रही है, तो यानी कि हम यहाँ पे 20 को लिख लेंगे। 20 के बाद हमको कौन सी दिख रही है, तो ये 21 लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 ले लेंगे। 21 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे हमको 37 दिख रही है, तो यहाँ पे 37 ले लेंगे, ठीक है। 37 के बाद आप देखिएगा कौन सी है, तो कहेंगे 46 दिख रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 46 को ले लेंगे। 46 के बाद देखेंगे तो कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे 46 के बाद आपको 53 दिख रही है, तो 53 ले लेंगे। लेकिन आप देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है दोस्तों तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। दोस्तों तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी, तो देखिएगा पहली संख्या ये है, फिर दूसरी ये है, फिर तीसरी ये, तीसरी संख्या के बाद दोस्तों 46 आपको यहाँ पे दिख रही है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, तो आपको मालूम होगा, ये मैंने आपको बहुत ही आसानी से बता दिया है। यहाँ पे इसमें कितने होते हैं, तो कहें 1, 2 और बड़ा वाला कितने, टोटल 3 त्रिभुज होते हैं, ये दोस्तों आपको मालूम पड़ चुका है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, तो आप कहेंगे एक त्रिभुज, तो आप इसमें जो बन रहा है ना ये वाला इसमें कितने हो जाएंगे, कहेंगे 3 इसमें हो जाएंगे
और उसी प्रकार से ये भी यहाँ पे बन रहा है, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इसमें बड़े वाले में हो जाए, तो 3 3 तो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, 3 3 यहाँ दिख रहे हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब 3 दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज ये वाले जो बन रहे हैं ना, तो इसके अंदर जब ये वाला भी बनेगा और फिर यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो 3 इधर भी हो जाएंगे और 3 इस साइड भी हो जाएंगे। तो देखिएगा 3 3 कितने 5 बार है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि बांग्लादेश का संबंध दोस्तों टका से दिया है, तो बताइएगा जापान का संबंध किससे हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं क्या करता हूँ, SW के रखता हूँ। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा, आपका इसमें से आपका स्कोर क्या आ रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। आपका इन 25 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।